ठीक है, लेकिन बाजार भरा पड़ा है, ऊपर से बारिश का मौसम है। आज नहीं बेची तो कल नमी खा जाएगी। मैं 5 रुपए किलो दे सकता हूँ। 5 रुपए? लाला जी, प्याज को खेत से निकलवा कर मंडी तक लाने में ही इससे ज्यादा खर्च हो गया। फसल खराब नहीं है, फिर इतना कम भाव क्यों? मंडी तुम्हारी मेहनत देखकर नहीं चलती, मांग देखकर चलती है। देना है तो दो, नहीं तो पीछे 10 किसान और खड़े हैं। मांग कम है तो नुकसान सिर्फ किसान क्यों उठाए? जब बीज महंगा था, खाद महंगी थी, मजदूरी महंगी थी, तब किसी ने नहीं कहा कि किसान का खर्च कम कर दो। अब फसल तैयार हुई तो हमारी मेहनत अचानक इतनी सस्ती कैसे हो गई? बहुत भाषण मत दो। 5 रुपए में देना है तो दो, वरना वापस ले जाओ। बारिश में प्याज सड़ गई तो मेरे पास रोते हुए मत आना। प्याज का भाव आप तय कर सकते हैं लाला जी, लेकिन मेरी मेहनत की इज्जत नहीं। इस कीमत पर मैं नहीं बेचूंगा। गोपाल ने अपनी प्याज वापस बैलगाड़ी पर रखी और गांव की ओर चल पड़ा। चलो मेरे भाइयों, चलो। रास्ते में उसे गांव के किसान नंदू और भोला मिले। वे अपनी फसल घाटे में बेचकर घर लौट रहे थे। अरे भोला, देख, गोपाल भाई अपनी पूरी फसल वापस लेकर आ रहे हैं। लगता है मंडी में कोई ऐसा व्यापारी नहीं मिला जो प्याज को सोने के भाव खरीद सके। आज भरी गाड़ी देखकर गर्व कर लो गोपाल। 2 हफ्ते बाद यही प्याज बारिश में सड़ेगी, तब जानवर भी मुंह नहीं लगाएंगे। तुमने जो ठीक समझा वो किया, मैंने जो ठीक समझा वह किया। अपनी महीनों की मेहनत कौड़ियों में बेच देना मुझे समझदारी नहीं लगा। आगे क्या होगा ये समय बताएगा। नंदू और भोला हंसते हैं। गोपाल ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उनके ताने उसके दिल में चुभ गए। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी हुई। गोपाल आंगन में बैठा नरम पड़ चुके प्याज अलग कर रहा था। सरिता चूल्हे पर पतली दाल गर्म कर रही थी। शायद लाला सही कह रहा था। प्याज वापस लाकर मैंने गलती कर दी। अब न प्याज बचेगी न अगली फसल के पैसे। कम भाव में बेच देना आसान था, लेकिन सही नहीं था। गलती अब होगी अगर हम बैठे बैठे प्याज खराब होते देखते रहें। बेटा, तुम्हें याद नहीं होगा, जब तुम छोटे थे तुम्हारे पिता सावन के मेले में प्याज के पराठे बेचते थे। खेत में प्याज ज्यादा हो जाती तो वे उसे मंडी में सस्ते में नहीं फेंकते थे। मसाले में भूनकर पराठे बनाते और लोग बारिश में लाइन लगाकर खाते थे। क्या अम्मा, बाबूजी पराठे बेचते थे? हाँ बेटा, उसी कमाई से इस घर की पहली पक्की दीवार बनी थी।